कहते हैं कि अगर आपने चीज़ों को जल्दी समझना है और हमेशा याद रखना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो आपने सीखा हुआ है ना उसको उसके साथ आगे की चीज़ों को मैच करें। ठीक है, जब मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं ना, तो चीज़ें आगे की जल्दी समझ में आती हैं और वो याद रहती हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा इनम। इनम क्या है? कंटेनर ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यूज़ का कंटेनर है। कांस्टेंट वैल्यू कंटेनर का मकसद कि आपने कांस्टेंट को डिक्लेयर किया, अब उसकी जो वैल्यूज़ होंगी ना वो इनम में हम देंगे। ठीक है, अब इसको हम समझने के लिए पीछे से आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें, मैंने मान के चलो मैंने अपना इंट्रो करना है, मेरा इंट्रो करना है और वो उसको वेरिएबल्स में सेव करना है, तो वो क्या हो सकता है? मेरा नाम, मेरी कास्ट, मेरी कंट्री और मेरी लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, अब आप एक चीज़ देखें कि वेरिएबल्स हमारे को दो फैसिलिटी देता है। क्या देता है? पहली चीज़ क्या होती है कि वेरिएबल्स की, कि आप इसको बाद में इनिशियलाइज कर सकते हो। डिक्लेयर, मैंने ये क्या कर रखा है? डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पर। अब ये मेरे को क्या सहूलत देता है कि आप बाद में इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, पहली सहूलत ये। दूसरी सहूलत क्या है कि उसको आप री इनिशियलाइज भी कर सकते हो, मतलब दोबारा से आप उसको चेंज कर सकते हो। अब सोचो कि मेरा नाम अबू बकर है, बाद में कोई उसको चेंज कर दे, तो ये तो मेरे लिए सही नहीं है। वेरिएबल मेरे लिए बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने अपना नाम इनिशियलाइज कर दिया अबू बकर, अब बाद में कोई इसको चेंज कर दे तो ये तो मसला हो जाएगा। तो वेरिएबल्स में यूज़ नहीं करूँ, ये मेरे लिए बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से मेरी कास्ट है, कोई मेरी कास्ट बाद में चेंज कर दे, मेरी कंट्री कोई बाद में चेंज कर दे, चूँकि ये तो वेरिएबल एक फैसिलिटी दे रहा है ना कि री इनिशियलाइज हो सकता है, तो ये मेरे लिए सही नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास फाइनल आता है। फाइनल में हम बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं, मगर री इनिशियलाइज फाइनल में नहीं होती है। तो फाइनल मेरे लिए फिर भी बेहतर सोल्यूशन है। बेस्ट सोल्यूशन नहीं है लेकिन बेहतर सोल्यूशन है। बेहतर सोल्यूशन इसलिए चूँकि मैं अगर नाम इनिशियलाइज कर दूं तो बाद में कोई उसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, री इनिशियलाइजेशन फाइनल में नहीं होती। मगर वही बात कि अगर मैं वेरिएबल इनिशियलाइज कर दूं, मैं उसी वक्त, मतलब वेरिएबल में डिक्लेयर कर दूं, उसी वक्त इनिशियलाइज नहीं करूं, तो ये तो मेरे लिए खतरनाक है। भाई इनिशियलाइज कोई और कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, वो अपना नाम लिख दे, या मिसाल के तौर पर इनिशियलाइजेशन बाद में हुई नहीं, मैंने डिक्लेयर कर दिया, बाद में इनिशियलाइजेशन किसी ने की नहीं, तो फाइनल भी मेरे लिए बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है कि आप उसी वक्त डिक्लेयर करोगे और उसी वक्त इनिशियलाइज करोगे, और ना कांस्टेंट में री इनिशियलाइजेशन होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट मेरे लिए परफेक्ट सोल्यूशन है, मतलब बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, अब कांस्टेंट में क्या है कि भाई आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसी वक्त आप इनिशियलाइज करोगे, ना वो बाद में री इनिशियलाइज होगा, तो कांस्टेंट मेरे लिए बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन बेस्ट से बेस्ट तो नहीं है, इससे भी बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। तो इससे जो बेस्ट सोल्यूशन है ना, वो है हमारे पास इनम। इनम में क्या होता है कि आपने, इनम एक अपनी टाइप, इनुमरेशन एक अपनी टाइप से, ठीक है, वेरिएबल नहीं कह सकते इसको, ये एक अपनी टाइप है इनुमरेशन। जब हम इनुमरेशन डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम क्लास बनाते हैं, तो क्लास एक अपना मेथड है, एक अपना तरीका है उसका, तो ऐसी इनम है, इनम की एक अपनी फंक्शनलिटी है। तो इनम लिखेंगे हम, जैसे क्लास लिखते हैं ऐसे इनम लिखेंगे, मगर क्लास नहीं है ये इनम, जैसे क्लास लिखते हैं ऐसे इनम यहाँ लिखेंगे हम। उसके बाद हम इनम का नाम लिखेंगे। अब मैंने इनम का नाम लिखा माय इंट्रो, अब ये डिक्लेयर, मैंने इनम को डिक्लेयर कर दिया। अब इसकी अंदर की वैल्यू को इनिशियलाइज करना भी ज़रूरी है, जैसे कांस्टेंट में ज़रूरी है। अब आप एक मिनट के लिए सोचें कि जो मैंने बात सबसे पहले की थी कि इनम क्या है? कंटेनर ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का क्या है? कंटेनर। तो क्या आपको वैसा नज़र नहीं आ रहा? न अबू बकर वही कांस्टेंट वैल्यू। अब आप इनम में क्या है कि आप अबू बकर की को चेंज नहीं कर सकते, आप शेख को चेंज नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान को चेंज नहीं कर सकते, उर्दू को चेंज नहीं कर सकते। ये मेरा इंट्रो है, ये इसको आप चेंज कभी भी नहीं कर सकते। इनम में जो एक चीज़ इनिशियलाइज हो गई, जो डिक्लेयर, जो आपने लिख दी, जो असाइन कर दी, वो दैट्स इट, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कांस्टेंट की तरह से है। और कांस्टेंट की कंटेनर कैसे है? देखें, आपने ये देखा, माय नेम, माय कास्ट, माय कंट्री, माय, अब इसकी वैल्यूज़ बाकी थी, वैल्यूज़ लिखना बाकी थी। अब वो जो वैल्यू लिखना बाकी थी ना, वो हमने देखे, एक तरह से देखा जाए कि वो जो वैल्यूज़ थी वो हमने वहाँ नहीं लिखी, और वो गलत है। आप इनिशियलाइज हाथ के हाथ करोगे तो वो वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो बना के क्या है कि कंटेनर ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का क्या है? कंटेनर है। ठीक है, मगर एक बात बता दूं, इसका कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग से मैंने बनाया, डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, उससे कोई लेना देना इसका नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू का क्या है? कंटेनर है। और यही समझाना था कि ये कांस्टेंट वैल्यू का क्या है? कंटेनर है। एक तरह से ना वैल्यू इसकी चेंज होगी और ना आप इसको री इनिशियलाइज
कर सकते हो। जो एक दफ़ा डिक्लेयर हो गई सो डिक्लेयर हो गई, और जो एक दफ़ा इनिशियलाइज़ हो गई सो इनिशियलाइज़ हो गई। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि इनम के अंदर जो वैल्यू आप इनिशियलाइज़ करते हो उसके अंदर क्या है कि वो आइडेंटिफायर हो। आइडेंटिफायर बोले तो जैसे कोई वेरिएबल्स बनाने के कोई असूल होते हैं कि वेरिएबल्स जो है वो सिंबल नहीं आएगा उसमें, डॉट नहीं आएगा उसमें, उसमें कोई मतलब आप नंबर वाला वेरिएबल नहीं बना सकते। इसी तरीके से उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं उस चीज़ को। इसी तरीके से इनम के अंदर जो आप इनिशलाइज करोगे वो आइडेंटिफायर होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई सिंबल ना हो और ज़ीरो, उसमें ज़ीरो से स्टार्ट ना हो, तो डॉट उसमें ना आए। मान के चलो कि मैं अगर यहाँ ज़ीरो देता हूँ तो ये गलत है, और अगर मैं डॉट लगा रहा हूँ तो ये गलत है, कोई सिंबल में यूज़ करता हूँ तो ये गलत है। तो आइडेंटिफायर का असूल को फॉलो करें, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो थी हमारी बात इनम की। अच्छा, अब हम इसकी मिसाल कर लेते हैं, क्या कहते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मेरे पास एक इनम मैंने बनाया है फ्रूट्स नाम से। तो फ्रूट्स में क्या आता है, एप्पल आता है, पेड़ आता है, ग्रेप्स आता है, बनाना, ऑरेंज। तो देखें, मैंने फ्रूट्स डिक्लेयर किया और ये मैंने जो है 5 जो है वो इसकी जो जैसे एलिमेंट होते हैं वो मैंने यहाँ पर इनिशलाइज करे। अच्छा, उसके बाद हमने एक्सेस किया एप्पल बनाना को। देखें, इस तरह एक्सेस करते हैं डॉट लगा के, जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेस करता है अपनी वैल्यूज़ को। देखा है ना आपने कि इंस्टेंस वेरिएबल को, इंस्टेंट मेथड को एक्सेस करता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये एक्सेस करेगा डॉट लगाकर, और आप इसमें जो है वैल्यू सेव कर रहे हैं और ये हाथ के हाथ जो है वो प्रिंट कर देगा। आइए हम इसको चलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ये इस तरीके से आएगी पूरी, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था। आज हमने इनम पढ़ा और आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।